जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मैं आपके लिए कान्हा जी की बहुत ही पसंदीदा पंजीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। केवल 5 मिनट में आप इस पंजीरी को बना पाएंगे और बहुत ही आसान और बहुत ही कम मेहनत में हम इस पंजीरी को बनाने वाले हैं। तो चलिए पंजीरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी पसंद करते हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। पंजीरी में जनरली बादाम डाले जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर 15 से 20 बादाम लिए हैं। अब इन बादाम को हम क्या करेंगे, फाइन हमें चॉप नहीं करना है, बड़ा बड़ा आप इसे कट कर लीजिए, क्योंकि बाद में हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करने वाले हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर से भी इसे कट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसे चाकू से इस तरीके से बड़ा बड़ा कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसा बताया हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करने वाले हैं। तो देखिए मैंने सारे बादाम चॉप कर लिए। जितने बादाम मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे उसमें से 8 से 10 बादाम मैंने अलग निकाल लिए थे। इसे हम इस तरीके से कट करेंगे। देखिए ऐसे 2 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। इसका यूज हम अलग से बाद में करेंगे। तो देखिए इस तरीके से सारे बादाम यानी कि 7 से 8 जो बादाम मैंने अलग से निकाल के रखे थे, सेम तरीके से 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे और उसे हम साइड में रख देंगे। देखिए अब यहाँ पर मैंने लिए 1 कटोरी मखाना। जी हाँ, मखाना भी इस पंजीरी की जान होती है, यानी मखाना पंजीरी में डालना बहुत जरूरी होता है। तो इसे भी इस तरीके से 2 पार्ट में हम कट कर लेंगे। इसे भी हमें बारीक चॉप करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप इसे 2 पार्ट में कट कर लीजिए, क्योंकि हम इसे भी ग्राइंड करने वाले हैं। तो देखिए 1 कटोरी मैंने मखाना लिया था और सारे ही मखानों को इस तरीके से 2 भागों में कट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर ली है मैंने चारोली। ये देखिए चारोली इस तरीके से मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। ये चारोली पंजीरी में जरूर से डलती है, तो फ्रेंड्स आप इसे जरूर से डालिए, इससे पंजीरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो तीनों ही चीजें हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस पर मैंने पैन लिया है, पैन को गरम किया और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है। फ्रेंड्स यहाँ पर देसी घी ही लीजिए, तेल मत लीजिए, नहीं तो पंजीरी का टेस्ट बहुत खराब आएगा। अब मैंने यहाँ पर लिया है सूखा साबुत धनिया। जी हाँ, ये भी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है ना इस समय, तो आप धनिया का पाउडर जो हम सब्जी में यूज करते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल पंजीरी का जो टेस्ट है ना वो इस धनिया से ही आएगा। तो कोशिश कीजिए कि साबुत धनिया ही लीजिए। इसे हम इस घी के साथ लगभग 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। जैसे जैसे रोस्ट होता जाएगा धनिया की खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। इसका मतलब आप ये समझिएगा कि धनिया रोस्ट हो चुका है। कलर भी इसका चेंज हो जाएगा, हल्का सा पिंकिश कलर हो जाएगा। बस हमें उतना ही इसे रोस्ट करना है, ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। ज्यादा करेंगे तो जल जाएगा, और यदि जल जाएगा ना तो हमारी पंजीरी का टेस्ट जला सा आएगा। तो देखिए ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और अब जल्दी ठंडा हो जाए इसलिए हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे कि हमारा धनिया बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। और जब भी मिक्सर में कोई चीज हम ग्राइंड करते हैं ना, तो गरम बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे ठंडा कर कर ही ग्राइंड करना चाहिए, नहीं तो हमारी मिक्सी खराब हो सकती है। तो जल्दी ठंडा हो जाए इसके लिए मैंने चम्मच की हेल्प से इसे फैला दिया है, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक पंजीरी की हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैंने वही पैन लिया है, ज्यादा बर्तन खराब ना हो इसलिए मैं एक ही पैन में सारी चीजें आपको बनाना बताऊंगी। 1 चम्मच वापस मैंने उसके अंदर घी डाला, केवल 1 ही चम्मच घी हमें लेना है। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट कर रखे हैं, यानी कि बादाम, तो सबसे पहले हम बादाम को रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को आप लो रखिए। हल्का सा जब बादाम भुन जाएगा ना, उसके बाद जो मखाने हमने कट कर रखे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। एक एक करके हमें चीजें डालनी है रोस्ट करने के लिए। सारी चीजों को एक साथ रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि सारी चीजों को रोस्ट करने का जो नेचर होता है ना वो अलग होता है। कोई चीज जल्दी रोस्ट हो जाती है और किसी को रोस्ट करने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने बादाम स्टार्टिंग में लिया, उसके बाद मैंने मखाना लिया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो चारोली स्टार्टिंग में बताई थी ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तीनों ही चीजें बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। इस समय अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल बंद, क्योंकि कढ़ाई हमारी बहुत गर्म है। तो इसलिए जो थोड़ा भी जो कच्चापन या थोड़ा सा मॉइस्चर होगा ना वो खत्म हो जाएगा। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद ही मैंने इसमें 2 चम्मच डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर नहीं है ना, तो आप नारियल जो सूखा नारियल होता है उसे आप कद्दूकस कर लीजिए, और वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर से आप जो ब्लैक वाला छिलका होता है वो उतार लीजिए, और उसे कद्दूकस करके आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर ऐड किया है। इस समय गैस की फ्लेम बंद है फ्रेंड्स। कढ़ाई हमारी बहुत गर्म है, इसलिए मैं इसे लगातार हिला रही हूँ, क्योंकि यदि हिलाएंगे नहीं ना तो हमारी सारी चीजें
जल जाएगी, टेस्ट बहुत खराब आएगा। तो सबसे पहले जो हमने धनिया को रोस्ट किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पहले हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो देखिए 1 कटोरी मैंने धनिया लिया था और अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। बहुत ही फाइन पाउडर हमें ग्राइंड करना है। पल्स मोड पर आप ग्राइंड कीजिए, रुक रुक कर ग्राइंड कीजिए, जिससे कि क्या होगा, धनिया बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है और बहुत ही फाइन पाउडर मैंने इसका ग्राइंड किया। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही पाउडर हमें ग्राइंड करना है। तो चलिए इस पाउडर को अब हम दूसरे बाउल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अब इसी बाउल के अंदर हम सारी चीजें एक एक करके पीसेंगे और इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। तो देखिए 1 कटोरी धनिया से इतना सारा पाउडर हमारा रेडी हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा, यदि आपके पास साबुत धनिया नहीं है और पाउडर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसे रोस्ट करेंगे ना तो थोड़ा सा जलने की संभावना रहती है, तो उससे पंजेरी का टेस्ट वैसा नहीं आता है। तो कोशिश कीजिए कि साबुत धनिया लीजिए। तो चलिए ये धनिया मैंने बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब उसी मिक्सर जार के अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट्स यानी कि मखाने, बादाम, चारोली और खोपरे का बूरा ये हमने रोस्ट किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन ठंडा होने के बाद। अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब इसे भी हम पल्स मोड पर ग्राइंड करेंगे। तेज हमें ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो जो बादाम और चारोली वो तेल छोड़ देगी और हमारे जो पंजेरी का टेस्ट है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसके अंदर इलायची ऐड करेंगे। 3 हरी इलायची लिए, वो भी मैं इसके साथ ही ग्राइंड कर लूंगी, ताकि हमें बाद में उस पाउडर के साथ मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पाउडर हमारा ग्राइंड हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन पाउडर मैंने इसका ग्राइंड किया है। बिल्कुल ऐसा ही आपको भी करना है। तो चलिए अब जो हमने धनिया का पाउडर रेडी कर कर रखा है उसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इतना सारा हमारा ये पाउडर रेडी हुआ है। बहुत सारी पंजेरी हमारी बनने वाली। पंजेरी पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शक्कर। अभी तक हमने शक्कर ऐड नहीं करी थी, तो यहाँ पर मैंने शक्कर का बूरा लिया है। आप चाहे तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं, चाहे तो घर में ही शक्कर को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लीजिए और पाउडर बन जाएगा। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर शक्कर पाउडर ऐड कीजिए। यदि मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कम पसंद करते हैं तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें गुड़ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये देखिए सारी चीजें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू आ रही थी जब मैं इस पंजेरी को बना रही थी। बहुत खाने का मन कर रहा था, लेकिन अभी पहले तो कान्हा जी को हमें भोग लगाना है। तो देखिए बहुत ही मस्त से हमारी पंजेरी बनी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार। तो फ्रेंड्स इस जन्माष्टमी में मेरी इस पंजेरी की रेसिपी को आप जरूर से ट्राई कीजिए। अब जो बादाम हमने कट कर कर रखे थे ना, जो स्टार्टिंग में मैंने बताए थे, वो हम इसके ऊपर इस तरीके से सजा देंगे, जिससे कि हमारी पंजेरी टेस्ट में तो बहुत अच्छी लगेगी ही, साथ ही दिखने में भी बहुत सुंदर दिखेगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने बादाम को सजा दिया है, और तुलसी के पत्ते मैंने इसके अंदर ऐसे रख दिए हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते पंजेरी में होना बहुत जरूरी होता है। इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है, और तुलसी के बिना पंजेरी अधूरी है, इसलिए आप इसमें ज़रूर से ऐड कीजिए। जब भी आप भोग लगाए ना, तुलसी के पत्ते ज़रूर ऐड कीजिए। तो ये हमारी कान्हा जी की पसंदीदा पंजेरी रेडी है फ्रेंड्स, है ना, बहुत ही आसान पंजेरी बनाना। तो फ्रेंड्स इस जन्माष्टमी इस पंजेरी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, और मेरी रेसिपी यदि आपको अच्छी लगे ना तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आपके अपने चैनल जंक्शन टेस्ट को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी यूनिक सी मजेदार सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।